हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं 12th क्लास पे, जिसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक खगोलीय दूरदर्शी। अगर आपको चांद साफ देखना है, अगर आपको तारे बिल्कुल साफ देखने हैं, अगर आपको सूरज का पृष्ठ देखना है तो आप दूरदर्शी का यूज़ कर सकते हो। या फिर दूर स्थित वस्तुओं को आपको साफ देखना है, दूर स्थित छोटी वस्तुओं को आपको बड़ा देखना है, तो आप दूरदर्शी का यूज़ कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि यार इसी ज़माने में ये दूरदर्शी का यूज़ हो रहा है, ये तो बहुत टाइम पहले से हम दूरदर्शी का यूज़ करते आ रहे हैं। मूवियों में भी देखा होगा आपने इस दूरदर्शी का यूज़, कि भैया छोटी वस्तु जो दूर होती है उसको इतना बड़ा पाइप निकालता है और देखता है तो वस्तु बिल्कुल साफ दिखाई देती है। रियल एग्जांपल इसका बाहुबली आप 2 मूवी देख सकते हो। चलो साहब, दूरदर्शी है क्या चीज़? दूरदर्शी है क्या चीज़? तो सिंपल सी बात है, दूर स्थित वस्तुओं को बड़ा दिखाती है। तो मैं डाल दूँ हेडिंग, पहले इसकी हेडिंग तो डाल दें भैया, क्या चीज़ है ये, फिर बाद में इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना। हेडिंग है मेरा खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी। ओके, खगोलीय दूरदर्शी, आज खगोल देंगे सब कुछ, दूरदर्शी। ठीक है बेटे, ठीक है सर। तो दूरदर्शी रियलिटी में होती क्या चीज़ है, बता दिया मैंने आपको कि यह एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं, है ना। लिख दो परिभाषा। तो यह क्या चीज़ है? यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है, यह एक ऐसा भैया प्रकाशिक यंत्र है, लाइन पे ध्यान देना। या आप बोल सकते हो युक्ति है, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है, यंत्र है जिसकी सहायता से ठीक है साहब, जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं, पास नहीं बेटे, दूर स्थित वस्तुएं बड़ी दिखाई देती है। दूर स्थित वस्तुएं बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, बड़ी दिखाई देती हैं। क्या बात है सर, दिखाई देती हैं। अरे भैया आज देख लेंगे खूब दबा के, जितनी भी छोटी छोटी वस्तुएं दूर हैं, जो हमें छोटी छोटी दिखाई देती हैं, वो सब दूरदर्शी से बड़े बड़े दिखाई देती हैं, है ना। चलो साहब आगे देखते हैं। अभी परिभाषा पे ध्यान दो अपनी, जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं। अच्छा, इसकी रचना पे हम आ गए, और रचना से होकर गुजरेंगे इसकी हम, कि सर इसकी रचना कैसे लिख पाओगे आप। तो इससे पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अगर वो टॉपिक नहीं पढ़ा ना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। बस रचना ठीक है पोजिट होती है। इसमें हम अभिदृश्य लेंस बड़ा रखते हैं और नेत्रिका लेंस छोटा रखते हैं। अभिदृश्य लेंस क्यों बड़ा रखा जाता है, देखो जरा ध्यान से। ये मेरे पास क्या बेटे, एक धातु की एक बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर धातु की क्या होती है, धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। यह हैगी धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। ठीक है, अभिदर्शक लेंस। अब बेटे ये लेंस बड़ा क्यों होता है? अब ये मत सोचना कि यार वस्तु को हम अभिदर्शक लेंस के सामने रखेंगे। अभिदर्शक लेंस को आप वस्तु के सामने रखोगे, क्योंकि वस्तु हमारी बहुत दूर स्थित है। जैसे चांद तारे, इनको तो आप पकड़ के ला नहीं सकते हो भैया, इनको तो आप पकड़ के ला नहीं सकते हो। चांद तारे सितारों को, जो भी चीज़ है हमारे पास, जो भी हमें दूर वस्तु है, तो आप हमेशा अभिदर्शक लेंस को उस वस्तु की ओर रखोगे जिसको आपको बड़ा देखना है। ठीक है, अब पूछा जाता है पेपर में, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताओ कि भैया दूरदर्शी का अभिदर्शक लेंस जो होता है उसको हम बड़ा लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को, यानी कि वस्तु से आने वाली अधिक से अधिक प्रकाश किरणों को ये एकत्रित कर सकता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल साफ बनेगा। मान लो अगर ये छोटा है, तो अगर मान लो इसका साइज छोटा है, तो जो वस्तु से प्रकाश किरणें आएंगी उनको ये कम इकट्ठा करेगा। जब कम इकट्ठा करेगा तो प्रतिबिंब भैया स्पष्ट नहीं बन पाएगा और आप बिल्कुल साफ साफ नहीं देख पाओगे। तो जितना बड़ा अभिदर्शक लेंस रखोगे, आप वस्तु का प्रतिबिंब उतना साफ साफ देख सकते हो। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, दूरदर्शी का अभिदर्शक लेंस का आकार बड़ा होता है, क्योंकि दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को अधिक से अधिक एकत्रित कर लेता, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता। ठीक है, तो इसका ये रियलिटी आंसर है। आप लिख के आ सकते हो, बना के आ सकते हो, जिस कारण क्या होता है, अभिदर्शक लेंस का साइज हम बड़ा रखते हैं। चलो आगे बढ़ाता हूं मैं। तो भैया धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है, लाइन में फोकस करना ठीक से। धातु की क्या होती है, धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। धातु की एक लंबी बेलनाकार क्या होती है, नली होती है। ठीक है साहब, नली होती है, लो साहब है, जिसके
एक सिरे पर, ठीक है सर, जिसके एक सिरे पर, ठीक है, जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी, फोकस करें बोर्ड पर बेटे ध्यान से, जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी, ठीक है, अधिक फोकस दूरी, तथा छोटे द्वारक का, तथा छोटे द्वारक का, ठीक है साहब, छोटे द्वारक का क्या लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है साहब, उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, ठीक है, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। ओके, अबे ओके तो बोल दिया करो भाई, ये तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है यार, एकदम समझ में आ रहा होगा। चांद तारे देख लो, कहाँ कहाँ देखना पड़ रहा है इस दूरदर्शी के द्वारा। चलो साहब आगे बढ़ाते हैं। देखो दूसरे सिरे पर एक कम चौड़ी नली लगी होती है, दूसरे सिरे पर एक कम चौड़ी नली लगी होती है, ये दूसरे सिरे पर एक कम चौड़ी नली लगी होती है, ये इस टाइप से, ये लाइन पे फोकस करें, ठीक है, जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसको मैं बोलता हूँ नेत्रिका लेंस। इसको मैंने क्या बोल दिया बेटे, नेत्रिका लेंस। देखो इस लेंस को आप अपनी आंख के सामने रखोगे और इस लेंस को आप वस्तु के सामने रखोगे, है ना। चलो साहब लगाओ, जिसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। ओके ओके सर, अभिदर्शक लेंस कहते हैं, ठीक है। इस यानी कि इस नली के दूसरे सिरे पर एक कम चौड़ी नली लगी होती है, दिख रहा है ना हमको साफ साफ, देखो लिख रहा हूं मैं इस चीज को, इस नली के दूसरे सिरे पर, इस नली के दूसरे सिरे पर, ठीक है, दूसरे सिरे पर कैसी कम चौड़ी नली लगी होती है, कम चौड़ी नली लगी होती है, जिसका नाम क्या बोल दिया मैंने, नली लगी होती है, ठीक है, जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है, जिसके एक सिरे पर, ठीक है, जिसके एक सिरे पर, ठीक है सर, जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का क्या लगा होता है बेटे, छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है साहब, लगा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बता दो इसका नाम बता दो, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ओके, अबे ओके तो बोल दिया करो, नेत्रिका लेंस कहते हैं। और एक खास बात और है, इस नेत्रिका लेंस को आगे पीछे खिसकाने के लिए ये रैक पिनियन व्यवस्था होती है, ठीक है, रैक पिनियन व्यवस्था होती है, रैक पिनियन व्यवस्था होती है, ठीक है, रैक पिनियन क्या होती है मेरे पास, व्यवस्था होती है, नेत्रिका लेंस कहते हैं, ठीक है। नेत्रिका लेंस को आगे पीछे खिसकाने के लिए, नेत्रिका लेंस को आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे खिसकाने के लिए, नेत्रिका लेंस को आगे पीछे खिसकाने के लिए, ठीक है भाई, खिसकाने के लिए, ठीक है, नेत्रिका लेंस को आगे पीछे खिसकाने के लिए रैक पिनियन व्यवस्था होती है, रैक पिनियन क्या होती है बेटे, रैक पिनियन व्यवस्था होती है। लो साहब चलो, रैक पिनियन व्यवस्था होती है, ये दिख रहा है ना ये वाली लाइन, ना दिख रहा हो तो बेटे लिख लेना, रैक पिनियन व्यवस्था होती है। ये हमारा क्लियर हो गया। एक बार और रिपीट कर दूं, धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है, ये तो बच्चे खुद लिख लेते हैं, एक बार समझा देता हूं तो खुद लिख लेते हैं, फिर भी मैंने ये थ्योरी लिख दी तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोग बिना किसी डिस्टर्ब हुए इस थ्योरी को कंप्लीट लिख सको। तो जरा ध्यान देना, ये मेरे पास क्या, धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का, द्वारक मतलब साइज में बड़ा होना चाहिए, बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, अभिदर्शक लेंस कहते हैं। और दूसरे सिरे पर कम फोकस दूरी और एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, नेत्रिका लेंस कहते हो। नेत्रिका लेंस को आप आगे पीछे खिसका सकते हो। इस लेंस को हम वस्तु के सामने रखते हैं और इस लेंस को हम आँख के सामने रखते हैं, ताकि हमें दिखाई दे सके। तो देखें फिर आप चांद तारे, इसके बाद देखते हैं कार्य विधि इसकी। तो यहाँ तक का जरा समझ गए होगे, समझ में आया नहीं आया थोड़ा बहुत, तो अबे थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। ये तो बिल्कुल इजी टॉपिक है यार, और कितना इजी करके बताऊं, क्योंकि मैंने चित्र भी बनवाया और लिखवाया भी है, दोनों काम एक साथ करवाएं। तो चित्र से थ्योरी बनती है, बेटर यही है कि चित्र बनाना सीख लो, ठीक है, चित्र बनाना सीख लो। चलो साहब इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको रेस करने वाला हूँ, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो साहब मैं कर दूँ रेस उसको। अब पढ़ेंगे इसकी कार्य विधि, बड़ा जरूरी है बेटे।
कार्य विधि बड़ी जरूरी है, क्योंकि भैया किरण आरेख या कार्य विधि, क्योंकि बिना किरण आरेख के समझ लो बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर पढ़ना है समझना है तो कार्य विधि से हमें गुजरना ही पड़ेगा। ध्यान देना लाइन पे ठीक से। तो करवाएं फिर कार्य विधि। चलो साहब, कार्य विधि में विशेष तौर पे ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है यार। डाल दूं मैं जरा थोड़ा सा हेडिंग कार्य विधि का, क्योंकि भाई देखो पेपर में जब पूछा जाता है ना आपसे, यही चीज़ मैंने इसकी कार्य विधि या बोला जाता है किरण आरेख, किरण आरेख। अच्छा, ये पेपर में पता आपसे कैसे पूछता है? पेपर में पूछता है कि भैया खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित चित्र बनाइए, या खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, नामांकित किरण आरेख खींचिए। और एक दे देगा न्यूमेरिकल, जो कि आपको सोल्व करना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि किरण आरेख तो भैया आपको आना चाहिए, ताकि आपको लगे कि भाई हमने पढ़ा है कुछ, और आने वाले समय में भी ये लगे कि अभी हम 12th क्लास में हमने कुछ पढ़ा था। कई बार लगे सबका सब भूल गए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ तो याद रखो यार। जैसे ये वाला चित्र हो गया हमारा, तो सबसे पहले बनाता हूँ मैं अभिदृश्य लेंस बड़ा, क्योंकि अभिदृश्य लेंस का साइज कैसा होता है? बड़ा होता है। चलो साहब, मैं एक अभिदृश्य लेंस खींच दे रहा हूँ, लाइन में फोकस करना, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस इतना तक, ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा। ये मैंने एक अभिदृश्य लेंस खींच दिया, ठीक है बेटे, ये मैंने एक अभिदृश्य लेंस खींच दिया, क्योंकि ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा। अब जरा ध्यान देना बेटे लाइन पे, ये इसकी मुख्य अक्ष है। ये क्या बेटे? इसकी मुख्य अक्ष है। देखना जरा लाइन टेढ़ी तो नहीं हो रही है, ठीक है। ये मैंने इसकी मुख्य अक्ष खींच दी, हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। लाइन सीधी है, चलो सीधी होगी, कोई बात नहीं। आप इसके से काट लो बढ़िया करके, मेरे साथ साथ चित्र बनाए, है ना। चलो साहब, वस्तु में का रख दूंगा अनंत पे, वस्तु मेरे दोस्त में का रख दूंगा अनंत पे। ठीक है सर, आपने वस्तु अनंत पे रख दी, क्योंकि वस्तु अनंत पे रखोगे। अरे नहीं यार, वस्तु अनंत पे क्यों रखोगे? वस्तु तो ऑलरेडी अनंत पे होगी। हम अभिदृश्य लेंस को इस वस्तु के सामने रखेंगे। वस्तु कौन सी होगी? जैसे चांद तारे बोलते हैं ना कि बाबू मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अबे तू उसे खुश रख ले, इतना ही बहुत है तेरे लिए, समझ लो चीज को। तो मेरे पास ये आ गया, ये है मेरे पास B, और मेरे पास कितना है A। ये है मेरे पास B, और मेरे पास कितना हो गया A। भी क्या है मेरे पास? ये वस्तु को जो कि दूर स्थित है, ठीक है। इससे देखो पहली किरण मैं गुजारूंगा, इससे पहली किरण मैं गुजारता हूं कुछ इस टाइप से। लाइन फोकस करना ठीक से ध्यान से। ये गुजारी मैंने लाइन पे, और इसके बाद में थोड़ी सी झुकती हुई ये किरण कुछ इस टाइप से निकल जाएगी, निकल गई। चलो साहब, देखो चित्र बनाने का एक तरीका है मेरे दोस्त। ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, अभिदर्शन लेंस। तो ध्यान देना लाइन पे, जितना तुम नीचे से ये वाली किरण निकालोगे, जितनी किरण तुम नीचे से ये वाली निकालोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ये मैंने किरण यहाँ से निकाली है, और बिल्कुल देखो इसको मिला दो सीधे। ये किरण मैंने इससे मिला दी है, ये मिला दी मैंने, मिला दी। चलो साहब, तो यहाँ मेरा क्या बना? एक प्रतिबिंब बन गया वस्तु का। यहाँ काटी दोनों किरणों ने, तो मेरे पास एक प्रतिबिंब बन गया, और यही है मेरे पास FO। यही क्या है बेटे? मेरे पास FO है। ध्यान देना बेटे लाइन पे, ये मेरे पास क्या हो गया? FO हो गया, ठीक है। प्रतिबिंब का नाम दे दो, ये B' हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया? A' हो गया, ठीक है। वस्तु अनंत पे है, वस्तु अनंत पे है, तो इधर की मेरे पास कोई दूरी नहीं आएगी। इसको दे दो, इसको भी लिख दो, इसको भी कर दो, ठीक है। ये किरणें ऐसे जा रही हैं, तो लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी FO के बराबर है, यानी कि फोकस दूरी भी है। और प्रतिबिंब भी इसी मुख्य फोकस से बन रहा है। इसका मतलब है जो मेरे पास BO होगा वो भैया किसके बराबर होगा? जो मेरे पास BO होगा वो मेरे पास किसके बराबर होगा? वो भैया FO के बराबर होगा, यानी कि दोनों बराबर में होंगे। यानी कि इसकी फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में कैसी है? बराबर है। लाइन ऑफ फोकस करना बेटा ध्यान से इस चीज पे, बड़ा जरूरी चीज ये वाली है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मेरे पास? BO बराबर FO। प्रतिबिंब की भी दूरी हुई है और मुख्य फोकस की दूरी भी यही है, ठीक है। एंट्री हो गई। अब किसकी एंट्री करते हैं? अब तो भैया हमारी एंट्री हो जाती है किसकी? नेत्रिका लेंस की। लो साहब, चलो नेत्रिका लेंस की एंट्री होते हुए इसकी भैया छोटा सा लेंस होता है बच्चों वाला, और भैया इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है? छोटी सी होती है ना। ये बहुत बड़ा लेंस है, ये थोड़ा छोटा लेंस है ना। दोनों बड़े बड़े तो नहीं लग रहे हैं, दोनों बराबर होते हैं, छोटा कर लो भैया। जब दोनों अगर बराबर बराबर लग रहे हैं तो ये तो आपकी मर्जी है, आपके हाथ में होगा। ये इसको आप छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। कभी सोचो यार कि भाई इतना ही बड़ा कर दे रहे हैं, नहीं यार छोटा आप कर सकते हो, मर्जी है आपकी। मैंने छोटा कर देता हूँ, है ना। अब देखो ये किरण निकाल दो यहाँ पे, ये किरण निकाल दो यहाँ पे, आ गई। दोनों की दोनों किरणें कुछ इस तरह से कट जाएंगी, ये कट जाएंगी दोनों किरणें, और यहाँ रखोगे अपनी आंख, और आंख से वस्तु को देखोगे। इसकी फोकस दूरी मेरे पास कहाँ होगी? इसकी फोकस दूरी मेरे पास बेटे ये FE होगी, और इधर को मेरे पास कितनी होगी? इधर को भी मेरे पास क्या होगी? FE होगी। लेंस नेत्रिका लेंस छोटा है तो फोकस दूरी भी कैसी होगी? छोटी होगी इसकी। ध्यान देना बेटे लाइन पर जरा। अब पहली किरण निकाल रहा हूँ मैं, ये प्रकाश केंद्र इसका E हो गया, ठीक है भाई। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो अपने मार्ग में सीधी निकल जाती है। एक गई रामपुर को, एक गई मुरादाबाद को। क्या दोनों की दोनों किरणें मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। लेकिन पीछे बढ़ाने पे किरणें ये भैया देखो कहाँ मिलती हैं, इसका भी हम इंतजाम कर लेते हैं। कहाँ मिल रही हैं किरणें? ये दोनों की दोनों किरणें हमारी ये मिल रही हैं। चलो इसे ही मिला दो, पीछे बढ़ा दो, ये इसको ही बढ़ा दो पीछे की ओर, ये ठीक है। तो प्रतिबिंब कुछ हमें इस टाइप से देखने मिल रहा है इसका यहाँ पर। अरे यार इतना बड़ा प्रतिबिंब बन गया,
इतना बड़ा इमेज बना है, ठीक है भाई, ये तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना दिया सर आपने, ठीक है। इसका नाम दे दो कितना, इसका नाम दे दिया मैंने, ये बी है तो ये मेरे पास हो जाएगा बी डबल डैश, ध्यान देना ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ए डबल डैश, ये वाला पॉइंट है ना, ये अंतिम प्रतिबिंब हो गया। लाइन पे फोकस करें ठीक से, ये अंतिम प्रतिबिंब हमारा हो गया। और इस एफ को ना मैं, आप जहां भी लिखो लिख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस एफ को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं क्योंकि मिस्टेक ना हो, इसलिए ये मैंने एफ ऊपर लिख दिया। चलो साहब ठीक है, कहां बना प्रतिबिंब, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। कहां बना बेटे प्रतिबिंब, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। ये वाला कोण कौन सा है, बीटा, क्योंकि ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण है। और ये वाला कोण कौन सा है मेरे पास बेटे, अल्फा है, तो ये भी कितना होगा मेरे पास, ये भी अल्फा हो जाएगा। ये वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण है, बिना प्रकाशीय यंत्र के वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण कितना मेरे पास, अल्फा है। और ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण कितना मेरे पास, बीटा। लाइन ऑफ फोकस करना ढंग ठीक से चीज के बारे में। अब ये देखो, यहां से यहां तक की दूरी मेरे पास कितनी है बेटा, यूई, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यूई। अब बताता हूं तुम्हें सारी कहानी क्या क्या, ध्यान देना। अब मैं थोड़ी सी जगह तो मैं थ्योरी लिखवा दूं, उसके बाद इरेज करके फिर निकलवाऊंगा तो मैं इसकी आवर्धन क्षमता। सबसे पहले जरा ध्यान देना कि ए बी क्या है, ये दूर स्थित वस्तु है। माना ए बी क्या है, दूर स्थित वस्तु है, लिख लेना सही करके इसको। मैं लिख रहा हूं, देखो माना ए बी क्या है, माना ए बी एक दूर स्थित वस्तु है, माना ए बी एक दूर स्थित वस्तु है, ठीक है। माना ए बी एक दूर स्थित वस्तु है, ठीक है सर। माना ए बी एक दूर स्थित वस्तु है जिसका अभिदर्शक लेंस, जिसका अभिदर्शक लेंस, ठीक है, जिसका अभिदर्शक लेंस, जिसका अभिदर्शक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, द्वारा बना, जिसका अभिदर्शक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कितना है, ए डैश बी डैश है, ध्यान देना, ए डैश, जिसका अभिदर्शक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है, ठीक है सर। यह प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है ना। यह प्रतिबिंब कैसा बना बेटे, यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बना, ठीक है सर। यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना, ठीक है। और कैसा बन रहा है, और वास्तविक तथा उल्टा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, तथा उल्टा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये क्लियर समझ में आ जाएगा, ज़्यादा डरो मत, अभी बस समझ। ये पहला प्रतिबिंब बनने की पहली कंडीशन हो गई, यानी कि अभिदर्शक लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब यह बना दिया, ए डैश बी डैश बना दिया, ठीक है साहब। चलो, बनता है, यह प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। एक लाइन और लिख लो, यह प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, यह प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, फोकस मुख्य फोकस पर बनता है। चलो साहब, बन गया प्रतिबिंब। अब आगे देखो जरा, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया। अब ये जो प्रतिबिंब तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ए डैश बी डैश, इस नेत्रिका के लिए, इस नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम करता है। सोच लो, दिमाग लगा लो, आप आभासी वस्तु समझते हो ना, क्योंकि इस नेत्रिका को तो ये प्रतिबिंब दिखाई देगा, इसे ये वस्तु मान लेगा, और इस ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब क्या बनाता है, ए डबल डैश बी डबल डैश बनाता है, इतना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। लगा लो अब, तभी तो मैंने यूई लिखा। यूई क्या है, ये यूई है क्या चीज, यूई जो है वो है नेत्रिका लेंस है इस वस्तु की दूरी। हालांकि इसका प्रतिबिंब ये है, लेकिन नेत्रिका के लिए ए डैश बी डैश आभासी वस्तु का काम करता है, आभासी वस्तु का काम करता है। इसका मतलब यह है कि नेत्रिका के लिए वस्तु कौन सी है, ए डैश बी डैश है, जिसकी दूरी कितनी है मेरे पास, यूई है। लाइन पे फोकस करो ठीक से। अरे भैया समझ में आ जाएगा, डरो मत यार, क्यों घबरा रहे हो तुम इस चीज को। देखो, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब बेटे प्रतिबिंब ए डैश बी डैश किसके लिए, नेत्रिका के लिए, ठीक है। नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का क्या करता है बेटे, आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। ओके सर, ठीक है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब, जिसका नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब, जिसका नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब कितना है मेरे लाल, जरा मुझे बताओ, जिसका नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब कितना है, ए डबल डैश बी डबल डैश है, ए डबल डैश बी डबल डैश है। ये प्रतिबिंब कैसे बनता है, यह प्रतिबिंब कैसा बना बेटे, यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है, आभासी तथा सीधा बनता है, तथा कैसा बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है। ये मेरे पास इसकी पूरी की पूरी कार्यविधि फाइनल हो गई। बस बचा तो बचा क्या है, आवर्धन क्षमता, जिसके लिए हम बहुत मारामारी करने वाले हैं, ठीक है। लाइन पर ध्यान देना। देखो, माना ए बी क्या है, एक दूर स्थित वस्तु है जिसका अभिदर्शक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ठीक है। ये जो प्रतिबिंब होता है,
ठीक है। ये प्रतिबिंब कैसा उल्टा है, वास्तविक है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से थोड़ा सा छोटा, और कहाँ बना है, मुख्य फोकस से बना है। ठीक है। अब ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वो नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम करता है, जिसका नेत्रिका लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कितना है मेरे लाल, वो कितना है मेरे पास ए डबल डैश बी डबल डैश है। और ये प्रतिबिंब का बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है। देखो ये वस्तु इधर को है तो ये भी इधर को है, तो ये वास्तविक मतलब आभासी सीधा और कैसा बना है, आभासी सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये लगा लो अंदाजा आप तुम। ठीक है। ये पूरी की पूरी कार्यविधि फाइनल हो गई है। अब निकलवाते हैं इसकी यानी कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र। ओके, तो मैं इसको इरेज कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फास्ट एकदम ले लिया होगा आपने। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, घबराओ मत यार, ये भी कोई चीज़ करने की है। इतनी इजी चीज़ें पूछ रहे हो यार आप लोग। भैया तो डाल दे हेडिंग, फिर क्या डाले हेडिंग, आवर्धन क्षमता निकलवा दूं फिर। ठीक है साहब, चलो देखो ध्यान से बेटे, आवर्धन क्षमता पे ध्यान देना है इस समय। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, गोवर्धन नहीं बेटे, आवर्धन क्षमता। ठीक है, आवर्धन क्षमता। देखो फॉर्मूला याद कर लो, सो करता हूं मैं इसको एम से, काय से, एम से। फॉर्मूला होता है एम बराबर बीटा वाई अल्फा, बीटा वाई अल्फा। समीकरण नंबर कितनी बन गई मेरे पास, एक बन गई। आवर्धन क्षमता होता है एम बराबर बीटा वाई अल्फा। ठीक है, समीकरण नंबर एक हो गई। चलो साहब त्रिभुज पहला पकड़ लूँ, त्रिभुज कौन सा पकड़ूँ, त्रिभुज पकड़ लिया मैंने ये वाला पहले मैंने, चलो त्रिभुज ये वाला पकड़ लेते हैं, बाद में देखेंगे दूसरा, पहले भी ये पकड़ लो। त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में। ठीक है, चलो साहब लो त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में। ठीक है, पता होना चाहिए आपको कि टेन बीटा बराबर कितना होता है, टेन बीटा बराबर बीटा, क्योंकि भैया अल्फा बीटा बहुत छोटे हैं, अल्फा बीटा बहुत छोटे हों तो टेन बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा सामने वाली भुजा क्या हुई, कोण के, यानी कि कोण के सामने वाली भुजा लंब बटा आधार। तो टेन बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो लंब है ए डैश बी डैश, लंब कितना है मेरे पास ए डैश बी डैश, और आधार कितना है मेरे पास ए डैश ई, आधार कितना है मेरे पास ए डैश ई। ठीक है साहब, चलो साहब ए डैश ई ऐसे रहने दिया मैंने इसको। ठीक है, ऐसे रहने दिया मैंने, कोई बदलाव नहीं करा अभी तक। फिर निकाल जाऊँ मैं त्रिभुज, त्रिभुज ले लिया मैंने ओ ए डैश बी डैश, या फिर ए डैश बी डैश ओ में, या ओ ए डैश बी डैश में, त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश। ठीक है, त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में, त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में। ठीक है, चलो साहब मैंने पकड़ लिया टेन अल्फा, टेन अल्फा बराबर कितना हो गया मेरे पास अल्फा, लाइन पर ध्यान देना, टेन अल्फा बराबर मेरे पास अल्फा, सामने वाली भुजा लंब हो गई, देखो इसके सामने वाली भुजा क्या है मेरे पास लंब है, तो ये हो गया मेरे पास ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश, ध्यान देना लाइन पे ओ ए डैश आ गया मेरे पास ओ ए डैश। ठीक है, अब साफ देखो अल्फा का मान निकल गया और बीटा का मान आ गया, अल्फा का मान आ गया। समीकरण एक में रख दो, समीकरण एक से, समीकरण एक से। चलो साहब समीकरण एक से बात कर लिया मैंने, m बराबर बीटा का मान कितना है, बीटा का मान चेक करो ऊपर, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई, अपॉन ए डैश ई। ठीक है साहब, अब मेरे पास अल्फा का मान चेक करो, यहाँ रख दो अल्फा का मान उठा के, ए डैश, ठीक है सर, बी डैश, ठीक है सर, ए डैश ई ओ गलत हो गया भैया यहाँ पे ये, ठीक है मिस्टेक हो रही है, ओ ए डैश। अच्छा ठीक है सर, इसको मैं उल्टा कर दूं, ठीक है सर, इसको मैं उल्टा कर दे जाऊँ यहाँ पर, देखो आ जाएगा नहीं, मुश्किल लग रहा है तो बेटा यहाँ से करना शुरू कर देता हूँ मैं चीज़ को। m बराबर हो जाएगा मेरा, आस निकाल कर छोड़ेंगे नहीं चीज़ को, ध्यान देना m बराबर ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई, और जब इस भाग वाले को गुणा में लेकर आओगे ना तो ओ ए डैश पहुंचेगा ऊपर को और ए डैश बी डैश मेरे पास आ जाएगा नीचे, तो ये और ये दोनों कट के बराबर हो गए, m बराबर आ गया मेरे पास ओ ए डैश अपॉन हो गया बेटे मेरे पास ए डैश ई। पर आपको पता होना चाहिए कि ओ ए डैश कितना है मेरे पास, ओ ए डैश कितना है, ओ ए डैश, तो भैया यहाँ से यहाँ तक की दीदी आप बी ओ लिखो या एफ ओ लिखो, बात बराबर है, तो मैं लिखूंगा एफ ओ, प्लस में आगा माइनस में आगा बेटे, प्लस में आगा। ये क्यों आगा, क्योंकि अभी दस्ता लेंस के इधर को है तो एफ ओ का आगा हमारा प्लस में आगा, ठीक है। ये ए डैश ई, तो ये कायम आगा मेरे पास माइनस में, क्योंकि ये वस्तु की दूरी है वो भी इधर को है, तो कायम आ जाएगी बेटे मेरे पास माइनस में आ जाएगी यू ई, ठीक है। ये आ गया मेरे पास यू ई भी नहीं, ये आएगा यू ई, ठीक है, ये आ गया यू ई। तो समीकरण नंबर हुई मेरे पास कितनी बेटे, 2, m का मान आ गया है ना। अब कंडीशन 2 अप्लाई कर दोगे आप, 2 कंडीशन कौन कौन सी अप्लाई करोगे उस पर जरा ध्यान देना। देखो स्थिति नंबर फर्स्ट है मेरे पास, कंडीशन 2 होंगी मेरे पास, स्थिति मेरे पास कौन सी है, फर्स्ट, ठीक है साहब, स्थिति फर्स्ट आ गई। जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है जरा मुझे बताओ, जब प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, नहीं यार पहले कर लेंगे, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जब प्रतिबिंब
स्पष्ट दृष्टि की, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की कहाँ बनता है, न्यूनतम दूरी पर बनता है, ठीक है, न्यूनतम दूरी पर क्या होता है बेटे, दूरी पर बनता है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। सर चला आज प्रतिबिंब आपने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना दिया तो क्या होने वाला, नेत्रिका के लेंस के लिए एक फॉर्मूला लगाता हूँ, 1/f, ध्यान दें मेरे लाइन पे, 1/f बराबर 1/f बराबर हो गया तुम्हारे पास 1/v माइनस के 1/u। ये फॉर्मूला किस चीज़ का बेटे, ये लेंस का सूत्र है। अगर मैं नेत्र के लिए लगाऊं तो उसकी फोकस दूरी मेरे पास प्लस में हो जाएगी, बताओ होगी नहीं होगी, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी प्लस में होगी माइनस में होगी, तो बेटे ये हो जाएगी मेरे पास माइनस में, तो इस v की जगह आ जाएगा मेरे पास कितना, चलो पहले नेत्र का लेंस के लिए लगा दो, बाद में लगा दूंगा मान v माइनस के u ही, ठीक है। ये मैंने किसके लिए लगा दी, सिर्फ मैंने लगाया ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने किसके लिए, नेत्र का लेंस के लिए। अभी ये मान रखूंगा, जरा थोड़ा ध्यान देना बेटे, मान पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी फास्ट ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट जल्दी लो, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, कर दें इरेज इसको, ठीक है साहब। चलो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसका जो है बिना काम इसके इरेज करे बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि भैया हमारे पास बोर्ड पर जगह बची नहीं है। देखो जरा ध्यान से बोर्ड पे, अब देखो 1/f ही मैं ऐसे लिखूंगा, 1/f ही मैं ऐसे लिखूंगा, बराबर हो गया मेरे पास कितना 1/, ये VE का मान, यानी कि जो ये VE देख रहे हो ना, ये क्या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि ये प्लस में आ गई माइनस में आ गई, तो बेटा ये आ जाएगी मेरे पास माइनस के d, काय में आ जाएगी, ये माइनस के d आ जाएगी। और UE ये तो वस्तु की दूरी है, हमेशा माइनस में रहेगी, तो माइनस माइनस का हो जाएगा मेरे पास प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/UE, क्या होगा मेरे पास 1/UE। या मैं एक स्टेप और कट कर दूं तो मैं कभी कहोगे यार हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो ये भी काय का होगा बेटे, माइनस का होगा ये भी, ठीक है, ऐसा करके ये UE भी काय का होगा, माइनस में होगा। चलो साफ रख दे रहा हूं, तो 1/fe, लाइन पे फोकस करो, 1/fe बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना, -1/d माइनस माइनस प्लस के 1/u, ठीक है, हो गया इतना, हो गया सर इतना। अब आगे हम चेक कर लेते हैं इस पॉइंट को, सही है सर, इतना आ गया हमारा। अब देखो जो ये माइनस के 1/d है ना बेटे, ये जो माइनस के 1/d है, ये मैं इधर को लेके जा रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा ये 1/fe प्लस के हो जाएगा मेरे पास 1/d बराबर हो जाएगा 1/ue, ठीक है, 1/ue, ठीक है, ये इतना हो गया मेरे पास। चलो साहब आगे देखते हैं। अब मैं देखो जरा यहाँ पे ध्यान देना है, मैं यहाँ से 1/fe कॉमन ले रहा हूँ। चलो साहब मैंने 1/fe कॉमन लिया है, तो ये जब मैंने 1/fe कॉमन लिया है तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस के, फोकस लाइन पे, ये मैंने कॉमन ले लिया 1 प्लस के, ठीक है, fe/d बराबर हो गया 1/ue, बराबर हो गया मेरे पास कितना बेटे 1/ue। अब मैं तुम्हें ये बता दूं स्टेप, तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने 1/fe कॉमन लिया होगा तो यहाँ 1 प्लस 1/d, और इससे मैंने भाग भी की होगी, इससे मैंने भाग भी की होगी, तो ये जो fe है वो मेरे पास कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया, तो fe/d हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि उसका हमारे पास कोई काम नहीं है। तो बेटे 1/fe ये आ गया 1 प्लस fe/d बराबर कितना हो गया 1/ue हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से लाइन पे फोकस करो जहाँ से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मैं क्या करने वाला हूँ, जहाँ समीकरण 2 है ये है मेरे पास माइनस के, ध्यान देना मेरे लाइन पे, FO/UE, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/UE, तो 1/UE का मान यानी कि FO/UE, तो 1/UE का मान लगा दो, 1/UE का मान कितना है मेरे पास, m बराबर हो गया, तो देखो 1/UE का मान, 1/UE का मान ये है, तो ये मेरे पास रह जाएगा माइनस के FO, तो ये आ जाएगा अपोन में FE, तो ये आ जाएगा 1 प्लस FE/d, ठीक है। ये आ गई मेरे पास आवर्धन क्षमता पहली कंडीशन में, जब वस्तु का प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब कहाँ रखा हो, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, उस समय मेरे पास फॉर्मूला आता है m बराबर माइनस के FO/FE और 1 प्लस FE/d। ध्यान देना बेटे 1/UE, इसको आप पढ़ सकते हो m बराबर माइनस के FO गुणा 1/UE। अब 1/UE की जगह मैंने बस ये लगा दिया, तो ये तो अपोन में है ही FE, तो अपोन में FE तो आगा ही आगा, यानी कि FO/FE हो जाएगा और 1 प्लस FE/d हो जाएगा। तो भैया ध्यान देना m का मान आ गया। अब एक चीज और है, इस कंडीशन में मैं निकालता हूँ दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई कितनी आ जाएगी, दूरदर्शी की लंबाई जरा मुझे बताओ बेटे, L का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बताओ जरा कितना आ जाएगा L का मान। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरे पास, FO है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरे पास, UE है, तो यह बन गया मेरे पास FO प्लस के UE। तो इस कंडीशन में जो मेरे पास दूरदर्शी की लंबाई आती है वो कितनी आती है बेटे, FO प्लस के UE आती है, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई मेरे पास। अच्छा सेकंड कंडीशन में क्या होने वाला, ठीक है, यहाँ पर आगा नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट, इसको ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। चलो साहब मैं इरेज कर दूँ इसको अब, ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना है आपको भी। चलो साहब मैंने इसको ये इरेज कर दिया, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब मेरे पास सेकंड कंडीशन और आ गई है भैया,
स्थिति नंबर 2 आ गई है मेरे पास, ठीक है। स्थिति में करवा दे रहा हूँ, डालना अब हेडिंग हमें स्थिति सेकंड, क्या डालना है हेडिंग, स्थिति सेकंड, ओके। अब इसमें क्या है कि जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। लाइन में फोकस करें, जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेटे, अनंत पर बनता है, ठीक है। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अच्छा सर, जब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो वस्तु कहाँ होगी, जरा मुझे ये बता दो, जब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो वस्तु कहाँ होगी, वस्तु भैया मुख्य फोकस पर होगी। इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब होगा हमारा ये वाला वो यहाँ रखा होगा। इसका मतलब ये होगा कि यूई जो होगा वो एफ के बराबर होगा। जब प्रतिबिंब, यानी कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता, अनंत पर प्रतिबिंब कब बनेगा, जब ये वाली वस्तु इस मुख्य फोकस यानी कि नेत्रिका के इस मुख्य फोकस पर रखी होगी, ठीक है। चलो मैं लेते जाऊं कि यू ई जो होगा वो एफ ई के बराबर होगा, ठीक है। तो एम बराबर मेरे पास हो जाएगा, अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दूं तो मुझे कोई डाउट नहीं है, एम बराबर माइनस के, लाइन पे फोर्स करना, एम बराबर माइनस के, इसको भी मैं इसलिए उसका कोई काम नहीं है मेरे पास, तो एफ ओ ऐसे रहने दे रहा हूँ मैं, और जहाँ पर मेरे पास यू ई है वहाँ मैं क्या रख दूंगा, एफ ई। चलो साहब, एम बराबर हो गया एफ ओ बटा एफ ई, ये मेरे पास इसकी आवर्धन क्षमता है भाई, बहुत छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, दूरदर्शी की लंबाई कितनी आ जाएगी, दूरदर्शी की लंबाई कितनी आ जाएगी मेरे लाल, जल्दी बताओ जरा, दूरदर्शी की लंबाई कितनी हो जाएगी। यहाँ पर एल बराबर हो जाएगा मेरे पास एफ ओ प्लस इस कंडीशन में कि वस्तु मेरे पास अब यहाँ आ गई है तो यू ई जो है वो एफ ई के बराबर आ गया, तो मैं भी यहाँ पे यू ई के जगह क्या कर दूंगा, एफ ई कर दूंगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल इस टॉपिक से होने वाले हैं, और न्यूमेरिकल लगभग पेपर में आता है। अगर ये किरण आरेख ना भी आया ना तो भाई इसका न्यूमेरिकल आता है यार, और वो न्यूमेरिकल करना बड़ा जरूरी है। कैसे पेपर में कैसे पूछेगा आपसे, जरा मुझे ये बताओ, पेपर में पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि भाई खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, ठीक है, या खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख खींचिए और रख देगा नीचे एक न्यूमेरिकल। बेटे पहले किरण आरेख खींचो फिर न्यूमेरिकल करो, ठीक है। और अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया कि खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है, इसकी रचना आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, तो तुम्हारे लिए और भी बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि पूरे का पूरा टॉपिक मैंने करवा दिया है ये, ठीक है। अब ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।